गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम कक्षा दूसरी का पाठ 6 बुद्धिमान खरगोश ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। इस पाठ में खरगोश के बुद्धिमानी का वर्णन है। मीन्स इसमें जो खरगोश ने किस तरह अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग करके संकट के समय अपनी जान बचाई या संकट के समय उसने किस तरह उसका सामना किया। नदी के किनारे पहाड़ी पर नदी के किनारे पहाड़ी पर खरगोशों की बस्ती थी। तो बस्ती में रहने का स्थान, बस्ती में सोता रहने का स्थान। एक बार खरगोश उछलता कूदता नदी के उस किनारे पहुंचा। नदी में एक लकड़ी का लट्ठा पड़ा हुआ था। खरगोश लट्ठे पर कूदकर बैठ गया। इस बीच तेज हवा चली और लट्ठा धीरे धीरे पानी की तेज धारा में पहुंच गया। खरगोश के लिए लट्ठे से कूदने का मतलब था पानी में डूबकर मरना। अतः वह मन महसूस कर लट्ठे पर बैठा रहा। अब क्या हुआ, जब एक दिन खरगोश उछलता कूदता नदी के किनारे पर आ गया तो उसने वहाँ पर एक लकड़ी का लट्ठा पड़ा हुआ देखा। अब खरगोश लट्ठे पर कूदकर बैठ गया, लेकिन तभी अचानक हवा के तेज बहाव से वो लट्ठा पानी की तेज धारा में धीरे धीरे बहने लगा। अब खरगोश के लिए उस लट्ठे से कूदने का मतलब था कि डूबकर मर जाना। तो वह उसी पर बैठा रहा और वह उसी पर बैठा रहा। पानी के बहाव से लट्ठा बहता हुआ नदी के दूसरे किनारे जा लगा। अब खरगोश दूसरे किनारे जा लगा। खरगोश अब दूसरे किनारे पर पहुंच गया और वहीं रहने लगा, लेकिन उसे अपने परिवार से बिछड़ने का बहुत दुख हो रहा था। एक दिन खरगोश नदी के किनारे अपनी माँ को याद कर रहा था। तभी एक घड़ियाल नदी से निकलकर किनारे पर आया। अब क्या हुआ, अब उसे तैरना तो आता नहीं था, तो वो बहता हुआ लट्ठे पर बहता हुआ वहाँ पर नदी के दूसरे किनारे पर पहुँच गया, जिससे उसे वहाँ से अपने परिवार के बिछड़ने का बहुत दुख था। जब वह नदी के किनारे बैठा हुआ एक दिन रो रहा था, तो तभी अचानक वहाँ एक घड़ियाल नदी से निकलकर किनारे पर आया। खरगोश डर के मारे भागने लगा। तभी घड़ियाल ने कहा, मैं 100 घड़ियालों का राजा हूँ। दूसरे के सुख दुख का ख्याल रखना मेरा कर्तव्य है, इसलिए मुझसे डरो नहीं, अपना दुख मुझे बताओ। अब खरगोश ने जब घड़ियाल ने उसे बताया कि तुम मुझसे डरो मत, मैं 100 घड़ियालों का राजा हूँ, दूसरों के सुख दुख का ख्याल रखना मेरा कर्तव्य है। अब क्या हुआ, खरगोश सोचने लगा कि यदि मैं इसके पास गया तो वह मुझे मारकर खा जाएगा, इसलिए इससे दूर ही रहना उचित है। तब उसके मन में ऐसे ख्याल आने लगे खरगोश के कि अगर मैं इसके पास गया तो ये घड़ियाल मुझे मार के खा जाएगा, इससे तो अच्छा है कि मैं इससे दूर ही रहूं। एक ऊंचे टीले पर पहुंचकर खरगोश बोला, मैं इस जंगल में अकेला हूँ, मेरे माता पिता उस पार हैं, इसलिए मैं रो रहा हूँ। अब क्या हुआ, उसने घड़ियाल को बताया कि मैं जंगल में अकेला हूँ और मेरे माता पिता इस नदी के उस पार हैं और मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। अब तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारा मित्र हूँ। जब जंगल में मन नहीं लगे तो नदी के किनारे चले आना। दोनों मित्र
यहीं बैठकर बात करेंगे। तुम जंगल की बात बतलाना और मैं नदी की बात बताऊंगा। घड़ियाल ने अपनी बात कही। अकस्मात मीन्स अचानक, जैसे खरगोश के दिमाग में एक तरकीब सूझी मीन्स उसके दिमाग में एक उपाय आ गया और वह उस उपाय के बारे में गहराई से सोचने लगा। उसने घड़ियाल से कहा कि तुम घड़ियालों के राजा हो, मगर तुम्हारी तो एक भी प्रजा दिखाई नहीं दे रही। तुम राजा हो लेकिन तुम्हारे साथ तो एक भी प्रजा नहीं है। ऐसे कैसे राजा हो तुम? घड़ियाल ने उत्तर दिया, मेरी 100 प्रजा नदी में ही मेरे साथ रहती है। खरगोश उसकी बात से असहमति जताते हुए बोला। असहमति मतलब वो उसकी बात को मान नहीं रहा था कि तुम्हारी प्रजा गिनती में 100 है। तुम झूठ बोलते हो। खरगोश की बात घड़ियाल को लग गई और उसने नदी में डुबकी लगा दी। दूसरे ही क्षण खरगोश देखता है कि एक के बाद एक घड़ियाल नदी में मुंह निकाले इस किनारे से उस किनारे तक फैले हैं। ये मेरी प्रजा है। अब तुम्हें मेरी बात पर विश्वास हुआ? तो जब वो भी यही चाहता था खरगोश कि अच्छा, तो घड़ियाल ने राजा से कहा। घड़ियाल के राजा ने कहा। खरगोश चतुराई से बोला, पर मैं कैसे विश्वास कर लूँ? ये पूरे 100 हैं। अब उसने कहा खरगोश ने कि अब ये आपकी प्रजा तो है, लेकिन मैं विश्वास कैसे कर लूँ कि ये गिनती में पूरे के पूरे 100 हैं। अब क्या हुआ? खरगोश जैसे ही इसी बात की तो मेरे अच्छे मित्र, तुम गिनकर देख लो, घड़ियाल के राजा ने कहा। अब मानो खरगोश भी इसी ताक में था कि घड़ियाल मुझे कहे कि तुम खुद गिनकर देख लो। वह किनारे पर आया और एक घड़ियाल से दूसरे घड़ियाल के शरीर में उछलता कूदता 1 से 100 तक को गिनती करता दूसरे किनारे पर पहुंच गया। अब उसकी बुद्धि तरकीब जो थी वो काम आ गई। वो एक घड़ियाल पर कूदता हुआ यानी पूरे 100 तक गिनता हुआ नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच गया। दूसरे किनारे पर पहुंचकर खरगोश ने घड़ियाल के राजा से कहा, मित्र, पूरे 100 हैं। अब मैं इस पार में ही मिलूँगा। बेचारा घड़ियाल खरगोश की चतुराई पर मुंह बनाकर रह गया। जब वह दूसरे किनारे पर पहुंच गया तब उसे पूरी बात समझ में आई कि वह नदी के उस किनारे जाना चाहता था, इसलिए उसने 100 घड़ियालों को गिनने की बात कही थी। इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि संकट में हमें खुद पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। जब हमारे अंदर विश्वास होगा तो हम बड़े से बड़े संकट का सामना कर सकते हैं।